हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज मैं एक के कमेंट देखकर ये लेके आया हूँ। उनका पेपर है 25 तारीख को बीए फर्स्ट सेम इकोनॉमिक्स माइक्रो का। उन्होंने कमेंट किया था तो मैं पेपर लेके आ गया प्रीवियस ईयर का। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए मुझे कमेंट कर देना। अभी मेरे पास आई एम सॉरी, मैं आपको हाथ से नहीं बता सकता। क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, मैं पीसी पर ही काम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अपन। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है न्यू और एटीकेटी एग्ज़ाम दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। टाइमिंग आपको पता है कितनी होती है और मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं। 3 घंटे टाइमिंग होती है, मिनिमम मार्क्स 85 मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम। और जो उनके होते हैं उनका 100 मार्क्स का होता है। इसमें सीसीए के एग्ज़ाम वो सीसीए के नंबर जुड़ जाते हैं, 15 नंबर का सीसी होता है। तो यहाँ से चलते हैं, सही विकल्प सुनिए। प्रत्येक का 5 नंबर रहते हैं। ये देखिए, अर्थव्यवस्था को वास्तविक विज्ञान माना है। कौन ने माना है इनमें से, आप देख लो। मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ। इसमें इंग्लिश में भी है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति क्या होती है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति। उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर विचार कीजिए। ये दिए ऑप्शन, आपने पढ़ा होगा। फटाफट कमेंट भी कर देना इनके, मैं भी जानूंगा आप जो आंसर बता रहा हो। मांग की लोच मापने की विधि क्या है। सम उत्पादक मानचित्र में सम उत्पादक वक्र होते हैं। ये देखिए, अभी वैसे फॉर्मेट एक अभी जो आ रहा है फॉर्मेट वो इस तरीके से आ रहा है कि ए ना दे के सिर्फ इतना लिख देंगे, सम उत्पादक मानचित्र किसे कहते हैं या वक्र किसे कहते हैं। तो आपको वो लिखना होगा। आपको मैं बताते भी जाता हूँ अभी जो पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन यहाँ तक आ गए थे। मांग की लोच मापने की विधि बताइए, ये लिख देंगे। यहाँ ऑप्शन ऐसे दिए हैं, अब की बार जो आ रहे हैं उधर इधर लिख देंगे कि किसे कहते हैं। लिखिए, यहाँ लिखा जाएगा लिखिए। ठीक है, और ये 2 नंबर में आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, नीचे आएंगे। सम उत्पादक मानचित्र में सम उत्पादक वक्र होते हैं, तो इसको लिखिए, यहाँ आ जाएगा। अभी जो ऑप्शन में दे रहे हैं ज़्यादातर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो साइड में इधर चलिए। उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत की दृष्टि से कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बता दोगे या ये बोल देंगे उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है समझाइए। यहाँ लिख देंगे क्या है समझाइए। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी लिख रहा हूँ। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऐसा भी आ सकता है, आप लिखिए इनको। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट में आ सकते हैं। देखो क्या होता है, कई यूनिवर्सिटी ऐसे दे देते हैं और कई यूनिवर्सिटी वो फॉर्म में देते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। कैसे होता है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे तो आप बेनिश्चित होके मतलब इसे कर सकते हो और बेफिक्र होके एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था वो और भी कमेंट कर सकते हैं। उनके एग्ज़ाम और चल रहे हों तो मैं और एग्ज़ाम लेके आ जाऊँगा, एग्ज़ाम पेपर सॉरी। अब जो सेक्शन भी आ गया, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनमें करना सभी प्रश्नों के उत्तर जी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अच्छा, जिस शॉर्ट में लिखने हैं इसमें। ठीक है, मार्शल द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखिए तथा उसकी विशेषता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। मार्शल का तो ये तो आता ही आता है। आर्थिक विश्लेषण की आगमन पद्धति क्या है, इसके 5 गुण बताइए। भैया ये भी बढ़िया है, इन 2 में से कोई एक तो दिख ही जाएगा। मांग की कीमत लोच के प्रकार का वर्णन कीजिए। भैया जो मांग की कीमत लोच, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत की धारणा को समझाइए, ये करके जाना। पैमाने को प्रतिफलन को समझाइए।
सीमांत आय और औसत आय का संबंध बताइए। जो मैं बता रहा हूँ ना, जो इधर बता रहा हूँ, इनको तो बिल्कुल करके ही जाना और आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जब आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे आप खुद बोलोगे वाह भैया क्या बताया आपने, थैंक यू सो मच। तो ये ज़रूर करके जाना। देखो ये दिया, ठीक है। और नीचे आओ, नीचे आओ। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषता लिखिए। ये पूर्ण प्रतियोगिता भी करके जाना। लाभ की परिभाषाएं, कुल लाभ और शुद्ध लाभ को समझाइए। मजदूरी से आप क्या समझते हैं, नगद मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी। ये भी बढ़िया है, ये भी IMP है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आप जो लॉन्ग, तुमने शॉर्ट टर्म के ये कर लिए यहाँ तक, अब लॉन्ग टर्म के आएंगे, ये लंबे लंबे होते हैं। अर्थशास्त्र कला विज्ञान दोनों हैं। स्पष्ट कीजिए। मांग के नियम का चित्र व्याख्या कीजिए। चित्र बना के व्याख्या करनी है। मांग का जो सिद्धांत होता है, ऐसा 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 कुछ, ठीक है। तो मांग का सिद्धांत का चित्र बनाइए और फिर उसकी व्याख्या कीजिए। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। इनमें से चित्र बनाना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस पर उन सब की व्याख्या करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दो तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मिलेंगे एग्जाम में, करके जाना। तटस्थता वक्र की परिभाषा दीजिए और इसकी मुख्य विशेषता बताइए। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से क्या समझते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सम उत्पाद वक्र क्या है, उत्पादक के संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता, भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूर्ण प्रतियोगिता वाला, ठीक है। तो यहाँ अरे रिकॉर्डर का लागत सिद्धांत, ए भाई साहब इसे क्या ही बताओ। IMP रिकॉर्डर का सिद्धांत, ठीक है। एक अधिकारी का अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन निर्धारता की विशेषताएं कीजिए, ठीक है। ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता त्याग का पुरस्कार है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, थैंक यू सो मच। आप बता देना आपको कैसी वीडियो लगी। बाकी इन चीज़ों को तैयार करके जाना, मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आप थैंक यू कहोगे आने के एग्ज़ाम के बाद। तो भाई यदि अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो पे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। मैं नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी करो, बस उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना और एक थैंक यू ज़रूर लिख देना यदि आपके लिए अच्छी लगी हो और एक बेनिफिट आपको मिले। एग्ज़ाम के बाद करना, अभी आप तैयारी करो, आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपको कोई और पेपर की नीड है, आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर के, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रीवियस ईयर का सेट ले आऊँगा और आपको और भी बता दूंगा। आपको दिक्कत आती है तो आप अपने भाई को याद करना, आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए तो मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगा आपको आपके ही किसी कमेंट के चलते एक वीडियो लाके। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।